Hello students, I hope you all are fine. Now we are come with the other type of transformation of sentences, and that is transforming assertive to interrogative and interrogative to assertive. So first we start with assertive to interrogative sentences. Now transforming assertive to interrogative, you have to keep some rules in mind. Like in the previous video, जैसे previous video में आपको मैंने rules दिए, अगर आप वो rules को follow करते हो तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे ही आपको असर्टिव में जब इंटरोगेटिव को चेंज करना है तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा और ये आपको याद रखना पड़ेगा। असर्टिव जो एक सिंपल सेंटेंस है तो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन टाइप सेंटेंस में बनाना है उसे। तो पहले हम रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट, डू नॉट चेंज द मीनिंग, मीनिंग चेंज नहीं होता है। कन्वर्ट अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ये दोनों में आपको थोड़ा सा ऐसा होगा कि ये मैम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव टू अफर्मेटिव और अफर्मेटिव टू नेगेटिव, वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। और थर्ड, मूविंग द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो में, एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब वो सेंटेंस में आता है तब आप उसका यूज कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आंसर के तौर पे आ जाता है। नाउ वी सी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, ये है अफर्मेटिव, धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर। ये क्या हो गया, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया आपका। व्हाट इज इट, इट इज अ सिंपल सेंटेंस, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अभी आपको उसे नेगेटिव बनाना है पहला, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट। तो आपने यहाँ पे लिखा है धोनी इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर। अभी इसी चीज को, जैसे आपको पता है ये आपका क्या हुआ है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, बराबर है। तो इसको हमें आंसर के तौर पे स्टार्टिंग में लेना है, लाइक मूव द हेल्पिंग वर्ब टू द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यही हेल्पिंग वर्ब को हमें स्टार्ट में लेना है और आंसर आपका क्या आएगा, इजंट धोनी अ ग्रेट प्लेयर। क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसीलिए क्वेश्चन मार्क आपके आंसर में, आंसर लिखने के बाद होना बहुत ही जरूरी है। वापस मैं बोल रही हूँ, अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव में होगा, पहले उसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है और फिर आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, लाइक धोनी इज अ ग्रेट प्लेयर, मैंने कन्वर्ट कर दिया धोनी इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, और मैंने इन दोनों को लेके लिखा है इजंट धोनी अ ग्रेट प्लेयर, क्वेश्चन मार्क, वो हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यही मैं बता रही हूँ कि अभी मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करके मेरा आंसर मुझे मिल गया। अभी सेकेंड पार्ट देखूंगी। अभी मैं नेगेटिव एक सेंटेंस होगा, मुझे अफर्मेटिव पहले बनाना है और फिर उसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे द सैंडविच वाज नॉट टेस्टी, ये क्या है, ये है आपका नेगेटिव, द सैंडविच वाज नॉट टेस्टी। फिर आपको क्या करना है, इसको पहले उसको सिंपल में बनाना है, द सैंडविच वाज टेस्टी, बिकॉज आई हैव रिमूव्ड द वर्ड नॉट को निकाल दिया है मैंने। और उसके बाद आपका आंसर आएगा, आपके हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है, आपको ये जो है हेल्पिंग वर्ब उसको आगे लेना है और आपका आंसर आ जाएगा वाज द सैंडविच टेस्टी और आएगा क्वेश्चन मार्क। अभी दोनों में मैं डिफरेंस वापस बता रही हूँ, ये अफर्मेटिव है, मैंने नेगेटिव बनाया तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आंसर है तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वापस बोल रही हूँ, अगर अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव बनाना है और फिर नेगेटिव में आंसर आएगा। अगर नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव में चेंज करना है तो आपका आंसर भी अफर्मेटिव में आएगा। सो वाज द सैंडविच टेस्टी, हेल्पिंग वर्ब एंड देन अगेन द क्वेश्चन मार्क। For the rules of this you have to know that पहले चीज तो अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखते हो तो क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है आंसर के तौर पे। इसके बाद और भी काफी रूल्स है, पहले आप ये इतनी सी पॉइंट्स जो है उतने अपने बुक में लिख दो। Now students, I showed you the first part where you have to transfer assertive to interrogative. Now this is another step. Supposing in that you had a helping verb, जो मैंने अभी जस्ट किया उसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब थे, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे लिया, स्टार्ट में लेके आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट किया। लेकिन वहां पे भी दो पार्ट्स थे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करके फिर आपको आंसर भी
नेगेटिव में कन्वर्ट करके फिर नेगेटिव में आंसर देना है। तो वैसे ही वहां पे हेल्पिंग वर्ब का आपने यूज किया है। तो इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं तो आपको क्या चेक करना है, आपके टेंस चेक करना है, कौन से टेंस में वो सेंटेंस है, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और अगर डू वर्ड है तो आपको आई, वी, यू, दे लगाना है। डज का अगर यूज करें तो ही, शी, इट अगर आपके सेंटेंस में हो गया, और डिड हो गया तो पास्ट हो गया। जैसे आप देखो अभी यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट, तो ये कौन सा वर्ड आ गया इसमें, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे। तो आपको इसको अभी कन्वर्ट करना है पहले नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसके साथ अगर मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मैंने किसका यूज किया, डज का यूज किया। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यह हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। और उसका आंसर फिर क्या आ जाएगा इंटरोगेटिव में, डजंट ही प्ले क्रिकेट। और ये लास्ट में आपका आएगा क्वेश्चन मार्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप एक असर्टिव को इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखते हो तो क्वेश्चन मार्क का होना बहुत ही जरूरी है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं है तो आप उसका टेंस जो है उसे चेक करो। और अगर आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आए तो आपको डू, डज और डिड का यूज करना है। जैसे यहाँ पे है डिड ही प्लेज क्रिकेट, तो एक सिंपल सेंटेंस है। फिर मुझे पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो ही डज मैंने लिया है, डज नॉट प्ले क्रिकेट और नेगेटिव सेंटेंस बना दिया है। और उसके बाद इंटरोगेटिव मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा, डजंट ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। So you can even write this down and then I'll go to the next part of this. So students, now you see how we converted assertive to interrogative in the first type, second type और ये third type है। Third type में क्या है, अगर no word आया तो आपको ever लगाना है, no never word आया तो आपको ever लगाना है, no word आया तो any लगाना है। मैं वापस रिपीट करूँ, never आया तो ever लगाना है, no word आया तो any लगाना है। जैसे एग्जाम्पल, अजय will never forget my kindness, ये एक सेंटेंस है। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया है, मैंने never को निकाल के ever का यूज करना है। और will वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ड, उसको आगे लेना है। will अजय ever forget my kindness क्वेश्चन मार्क, देन इट बिकम्स योर, और तब वो हो जाता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, अगर नेवर वर्ड आया तो एवर लेना है, अगर नो वर्ड आया तो एनी लेना है। तो ये सेंटेंस में नेवर वर्ड है तो मैंने क्या किया है, मैंने हेल्पिंग वर्ड को आगे डाला है और मैंने स्टार्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे पहले आप देखो, अजय विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस, अजय विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस। तो मैंने नेवर को निकाल के एवर का यूज किया और हेल्पिंग वर्ड को आगे डाला, विल अजय एवर फॉरगेट माय काइंडनेस और क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो है नो वन नोज यू, नो तो वो एनी हो जाएगा, नो वन नोज यू, तो आई हैव टेकन अ हेल्पिंग वर्ड हियर। डज एनीवन नो यू क्वेश्चन मार्क, डज एनीवन नो यू, सो दिस बिकम्स योर इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको याद करना है, जब भी हेल्पिंग वर्ड नहीं होगा तो आपको दूसरे हेल्पिंग वर्ड्स के यूज करने हैं। और सेकेंडली, जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं है तो मैंने डज को लिया है आगे। तो डज नो का क्या होगा, एनी, तो एनीवन नो यू क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? चलो लेट्स ट्राई दिस। आई एम नॉट अ टीचर, आपको ये पता ही है कि अभी ये नेगेटिव सेंटेंस है, जो एक सिंपल सेंटेंस है लेकिन नेगेटिव में। तो मैंने डायरेक्ट इसका आंसर इंटरोगेटिव में क्या लिखा है, एम आई अ टीचर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एम आई अ टीचर। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में वो आगे आ जाएगा, तो मैंने एम आई अ टीचर लिखा है और नॉट को जो है वो निकाल दिया है और वो हो गया मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया है पहले पॉजिटिव में, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है एंड आई और टीचर क्वेश्चन मार्क। ये आपको पता है इसका जो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। सेकंड, शी लाइक्स आइसक्रीम, असर्टिव। अभी ये क्या है यहाँ पे, ये कौन सा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मींस सिंपल सेंटेंस, और मेरे को नेगेटिव बनाना है। तो शी के साथ जैसे मैंने सेकंड इसके पहले बताया, शी, ही, उसके साथ क्या आ जाएगा, डज। सो डायरेक्ट मैंने नेगेटिव में लिखा
Doesn't she like ice cream? Question mark, interrogative sentence. I hope you have understood this part. And repeat it again. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना, फिर भी नेगेटिव आंसर है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ले लिया है, आई एम नॉट अ टीचर, जो नेगेटिव में मैंने डायरेक्ट लिखा है, आई एम अ टीचर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो मैंने इसको आगे ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, शी लाइक्स आइसक्रीम, असर्टिव सेंटेंस है, राइट। यहाँ पे मुझे पता है ये सिंपल सेंटेंस है, तो मुझे क्या करना है अभी नेगेटिव में, तो मैंने डायरेक्ट नेगेटिव में आंसर लिख दिया है। डजंट शी लाइक आइसक्रीम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए मैंने आगे के वीडियो में क्या बताया आपको कि ही शी के साथ क्या जाएगा, ही शी के साथ क्या जाएगा, डज, तो मैं इसको नेगेटिव बना दिया, डजंट शी लाइक आइसक्रीम। सो कॉपी दिस डाउन एंड विद दिस वी फिनिश विद असर्टिव टू इंटरोगेटिव. After this I will do interrogative to assertive. So students, we just finished with transformation of what? Assertive to interrogative. अभी वही लेंगे, लेकिन अभी interrogative को हम assertive में चेंज करेंगे। पहले हमने क्वेश्चन जो है सिंपल को क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट किया सेंटेंस को, अभी हम जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस है उसको सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे। तो उसके लिए भी रूल्स है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो व्हाट आर द रूल्स पता है? फर्स्ट, मूविंग द हेल्पिंग वर्ब in the second position. You have to move your helping verb to the second position. जैसे मैंने आपको उसमें बताया कि आपका helping verb जो है वो पहले आना चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन इसमें क्या है, आपको helping verb को क्या करना है, second position में उसको लिखना है। और जैसे मैंने उसमें बताया affirmative को negative करना है और negative होगा तो affirmative में change करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये दोनों examples। पहले Isn't this the place I love the most? ये तो हो गया आपका क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो उसको पहले नेगेटिव बना देंगे। तो नेगेटिव क्या है, दिस isn't जो है हमें पता ही चलता है कि वो नेगेटिव है, तो इसे हमें सेकेंड पोजीशन में लिखना है, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में नहीं लिखना है, उसे हमें सेकेंड पोजीशन में लाना है, सेकेंड प्लेस में लिखना है। तो हमने किससे स्टार्ट किया, दिस इज इन द प्लेस आई लव द मोस्ट, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका नेगेटिव। और फिर आपका आंसर कैसे आएगा, क्योंकि असर्टिव है तो हमें उसे पॉजिटिव आंसर लिखना है। सो दिस, ये इजंट निकल जाएगा, दिस इज द प्लेस आई लव द मोस्ट, फुल स्टॉप। तो आपका क्वेश्चन जो है वो निकल के एक सिंपल असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। वापस मैं आपको समझाती हूँ। Moving the helping verb in the second position, converting affirmative to negative and negative to affirmative, वो तो आपको पता ही है। अब ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आंसर जो है वो affirmative में आएगा। सो यहाँ पे isn't this place I love the most, ये isn't को निकाल के मैंने सेकेंड पोजीशन में डाल दिया, तो मैंने आंसर क्या स्टार्ट किया यहाँ पे, this isn't the place I love the most। अभी जो मेरा मेन आंसर है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेकेंड पोजीशन में आ गया, तो वो क्या हो गया, this is the place I love the most, that becomes your assertive sentence. Please do not forget the full stop. Full stop को आपको भूलना नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपका जो helping verb है वो सेकेंड पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, is smoking a good habit, question mark। is smoking a good habit, यहाँ पे ना not है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या बताया, is smoking a good habit, तो आप पहले उसको चेंज कर देते हैं, smoking is a good habit, फुल स्टॉप है। ये अफर्मेटिव है, हमने उसको अफर्मेटिव बनाया और मैंने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सेकेंड पोजीशन में वापस लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे smoking is a good habit, फुल स्टॉप, अफर्मेटिव। नाउ आंसर क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में तो आंसर मेरा नेगेटिव में होगा। स्मोकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, फुल स्टॉप, ये चेंज कर दिया मैंने असर्टिव सेंटेंस में। वापस मैं बता रही हूँ, यहाँ पे नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर पॉजिटिव में है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो सिंपल है, स्मोकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, फुल स्टॉप, असर्टिव। Write this also down, and I think with this we have finished with interrogative to assertive sentences and assertive to interrogative
interrogative sentences. After this, I have two more parts. That is, last will be assertive to imperative and imperative to assertive. With this, I will finish with the kinds of sentences and the transformation of kinds of sentences. And then with each video, I will be linking a small PDF which you all have to write into your notebooks. Okay, so that is an exercise which will help you out. Please write this also.